हाय फ्रेंड्स, दिस इज अरविंद गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोविड पेंडेमिक के चलते इनकम टैक्स में फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं। एज पर सर्कुलर नंबर 9 2021 डेट May 20th 2021 इनकम टैक्स में फिर से काफ़ी चीज़ों की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। आइए देखते हैं ये चेंजेस क्या हैं। फर्स्ट चेंज, रूल 114E स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। इसकी जो डेडलाइन थी वो आपकी 31 मई है, उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। एक महीने से उसकी डेडलाइन बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट इज रूल 114G स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट, जिसे हम फटका रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, फॉर करंट ईयर 2020। इसकी भी जो आपकी डेडलाइन है वो 31 मई है, इसको बढ़ाकर आपको 30 जून कर दी गई है, एक महीने से बढ़ा दी गई है। सेक्शन 31A स्टेटमेंट ऑफ डिडक्टेड ऑफ टैक्स मीन्स TDS रिटर्न फाइलिंग। TDS रिटर्न फाइलिंग फॉर क्वार्टर फोर की जो 2021 फाइनेंशियल ईयर की जो आपकी डेडलाइन है वो 31 मई है, इसको भी एक महीने से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। रूल 31 इशुएंस ऑफ फॉर्म 16 बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉई। इसकी जो डेडलाइन है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 की वो आपकी 15 जून है, इसको भी एक महीने से बढ़ाकर आपकी 15 जुलाई कर दी गई है। रूल 30 एंड 37A TCS बुक ऑफ एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, जो आपकी फॉर्म 24G में जाती है फॉर May 2021 की, इसकी जो ड्यू डेट थी वो थी आपकी 15 जून है, उसको भी बढ़ाकर आपकी 15 जुलाई कर दी गई है। रूल 33 स्टेटमेंट ऑफ TDS फॉर अमाउंट पेड बाय द ट्रस्टी ऑफ एन अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए इसकी जो डेडलाइन है वो 31 मई होती है, उसको भी बढ़ाकर आपकी 30 जून कर दी गई है। नाउ रूल 12CB स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फंड फॉर इनकम टू इट्स यूनिट होल्डर्स, जो आपकी फॉर्म 64D में जाती है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, इसकी जो डेडलाइन है वो आपकी 15 जून है, इसको भी बढ़ाकर आपकी 30 जुलाई कर दिया गया है। रूल 12CB अगेन इसमें है स्टेटमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर, और इसका जो फॉर्म होता है वो है फॉर्म 64C फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, जो इसकी डेडलाइन होती है वो 30 जून है, उसको बढ़ाकर 15 दिन से 15 जुलाई कर दिया गया है। अब चेंजेस देखते हैं। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में चेंजेस आए हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं या कुछ और किसी में रजिस्टर्ड हैं। तो सेक्शन 139(1), तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स और नॉन टैक्स ऑडिटेड केस, तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं या जिनका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, उनकी जो ड्यू डेट है वो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 31 जुलाई है, इसको 2 महीने से बढ़ाकर आपकी 30 सितंबर कर दी गई है। सेक्शन 44AB जो आपका टैक्स ऑडिट होता है कंपनीज का या इंडिविजुअल्स का जिन पे एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 का, उसकी जो ड्यू डेट जनरली होती है 30 सितंबर, इसको भी एक महीने से बढ़ाकर आपकी 31 अक्टूबर कर दी गई है। नाउ अगेन सेक्शन 139(1), इसके अंदर वो केस हैं जिन पे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। इसकी डेट जो नॉर्मली होती है वो 31 अक्टूबर होती है, इसको एक महीने से बढ़ाकर आपकी डेट 30 नवंबर कर दी गई है। नाउ सेक्शन 92E जो ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है, ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट होती है 92E के अंदर, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो इसकी डेडलाइन होती है वो 31 अक्टूबर होती है, तो इसको भी बढ़ाकर आपका 30 नवंबर कर दिया गया है। नाउ अगेन सेक्शन 139(1), इसके अंदर जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट होती है उनकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, उसकी जो डेट होती है नॉर्मल वो 31 नवंबर होती है, उसको भी बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। नाउ सेक्शन 139(4), 139(5) ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न्स एंड बिलेटेड रिटर्न्स, उसकी जो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो इन बिलेटेड रिटर्न्स की और रिवाइज रिटर्न्स की जो डेट होती है वो 31 दिसंबर होती है, तो इसको भी एक महीने से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, टोटल 14 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जिनकी डेडलाइन बढ़ाई गई है फिर से, क्योंकि जो लास्ट चेंज था वो अप्रैल 30 में आया था कोविड के चलते, जिसमें सर्कुलर नंबर 8 2021 डेट अप्रैल 30 2021 में डेडलाइंस एक्सटेंड की गई थी, और आज फिर से एज पर सर्कुलर 9 के तहत फिर से काफ़ी चीज़ों की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई हैं। आई होप दोस्तों ये सारी की सारी चेंजेस आपको काफ़ी यूजफुल रहेंगी और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें सो दैट कि जितने भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं वो आप तक डायरेक्ट पहुंचते रहें और आप अपडेट होते रहें। थैंक यू।